अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज़ अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशन सी, बहुत ही लाजवाब सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। बिहारी सीख कबाब, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। तो पूरी वीडियो को यहाँ पर आप लोगों ने क्लोजली मॉनिटर करना है। जिस तरीके से यहाँ पर पूरी रेसिपी को मैंने क्रिएट की है तो आप लोगों ने सेम इसी तरीके से रेसिपी क्रिएट करना है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 kg यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का यहाँ पर आपने बीफ लेना है। ठीक है, इसको आपने स्ट्रिप फॉर्म में जो है वो काट लेना है जिस तरीके से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ही कम थिकनेस के साथ आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रिप फॉर्म में काटना है। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स है। ठीक है, तो आपने बेसिक्स को जो है यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, ऑथेंटिक बिहारी कबाब में जो है वो इसी तरीके से गोश्त को जो है वो बीफ को काटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रिप फॉर्म में हमारे पास गोश्त पहले से कटा हुआ मौजूद है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर इसी तरीके से इस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से पेस्ट ऐड करने से होगा क्या कि हमारे कबाब बिल्कुल जूसी रहेंगे एंड तक सिकने के बाद, यानी कि जब हम इसको कोयले में सेकेंगे तो उसके बाद तक ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और तमाम तर मसालों को ये अटैच करेगा हमारे बीफ के साथ और कंबाइन करके ज़बरदस्त तरीके से ड्राइव करेगा। ठीक है, तो प्याज का यहाँ पर इस्तेमाल आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने लाजमी करना है। प्याज ऐड किया, साथ ही साथ 4 से 5 चम्मच बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर कच्चा पपीता ज़बरदस्त तरीके से पिसा हुआ 4 चम्मच ऐड करेंगे। ठीक है, कच्चा पपीता आपने छोटे से साइज़ का लेना, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना और स्किन के साथ आपने यहाँ पर इसको पीसना है, विदाउट स्किन नहीं पीसना है। ठीक है, स्किन के साथ पीसने से ये होगा कि इसकी तासीर ज़बरदस्त सी रहेगी और ये जो बीफ को जो है ज़बरदस्त तरीके से गलाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ 2 से 3 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी ऐड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से पिसी हुई हल्दी ऐड करने के बाद पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला ये हमारा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। ठीक है, तो 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पर होममेड पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, रेसिपी गरम मसाले की चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ 1 अदद अंडा ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, अंडा ज़बरदस्त तरीके से हमारे कबाब को यहाँ पर खस्ता करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ठीक है, ½ टीस्पून फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें फूड कलर तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 कप भर के आपने ऑयल ऐड करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करेंगे। ठीक है, जिस क्वांटिटी में जिस स्टेप को जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने सेम स्टेप को इसी तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे बाय फोर्स ताकि तमाम तर मसाले ज़बरदस्त तरीके से बीफ के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मसाला लग चुका है। अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो अब हमने इसको यहाँ पर सेट कर देना है, थोड़ा सा कवर कर देना है और 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ देना है ताकि बीफ हमारा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर टेंडर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से 5 से 6 घंटे के बाद जैसे ही बीफ यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हुआ है तो अब हमने क्या करना है, सीखें ले लेनी है और सीखों के अंदर जो है वो तमाम तर बीफ को इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है सेम इसी तरीके से आपने बीफ को ऐड करना है। ठीक है, एक एक स्ट्रिप आपने यहाँ पर उठाते चले जाना है और इस तरीके से पिरो लेना है सीखों में। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पिरोना है, नहीं तो फिर होगा क्या कि जब हम इसको शिफ्ट करेंगे अभी चूल्हे पे तो ये जो है बेसिकली अगर यहाँ पर आप पिरोएंगे इसको अगर अच्छे से नहीं तो ये बेसिकली गिरना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर पिरो के जो है वो तैयार कर लेना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से।
तो ये आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखों के अंदर जो है हम तमाम तर बीफ को ऐड कर लेंगे। 1 बाय 1 करके तमाम तर सीखों पे जो है वो बीफ को ऐड करने के बाद जो है हम इसको यहाँ पर चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। ठीक है, जिस तरीके से बिहारी कबाब बनती है बिल्कुल उसी पैटर्न, उसी तर्ज के साथ, बिल्कुल ओरिजिनल सी रेसिपी। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से तमाम तर सीखों के ऊपर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बीफ को हमने ऐड कर लिया है, जो हमने यहाँ पर मैरिनेट हुई हुई बीफ को रखा था। तो अब यहाँ पर बारी है ज़बरदस्त तरीके से इसको पकाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको थोड़ा, जब सीखों के अंदर जब आप पिरो लें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अंगेठी के अंदर जो है वो कोयला ज़बरदस्त तरीके से सुलगा लिया हमने। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके तमाम तर सीखों को ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने तमाम तर सीखों को ऐड करना है। ठीक है, कोयलों को चारों जानिब अच्छी तरीके से आपने फैला लेना है। ठीक है, ताकि तमाम तर जानिब से यकसा जो है वो आँच जो है वो इस पर लग सके। ठीक है, और यहाँ पर आपने पहले तो दोनों साइडों से जो है उसको धीमी सी आंच के ऊपर 5-5 मिनट पकाना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो थोड़े से तेज़ आंच के ऊपर इसको ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लाल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमारे कबाब बनके बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इसको यहाँ पर क्लोजली डिश आउट भी करूँगा। थोड़ा सा इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें ताकि हमारे कबाब जो है वो जूसी रहें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्लोजली डिश आउट करके दिखा देता हूँ कि कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर ओरिजिनल बिहारी कबाब की ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। लुक आपके सामने, आप खुद चेक कर लें, बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल मक्खन की जैसा जो है ये माशाल्लाह से कबाब हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, ये अभी मैं इसको डिश आउट करूँगा तो आप क्लोजली मज़ीद देख भी सकेंगे कि कितनी शानदार सी और कितनी मक्खन की तरह मुलायम से हमारे पर कबाब जो यहाँ पर बनके तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल इंशाल्लाह दोबारा एक और नई रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।